स्वागत है आपका आर्य टाइम्स में। और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, कोट पुनू इलाके में आरटीओ कठुआ पर एक पुलिसकर्मी द्वारा हमला जो है वो किया गया है और आरटीओ कठुआ के साथ बदतमीज़ी जो है वो की गई है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो हम आपको आर्य टाइम्स के माध्यम से बता रहे हैं और कुछ ही मिनट के बाद, इस लाइव के बाद हम आपको वो वीडियो भी शेयर करेंगे। वो वीडियो भी जो है वो इस आर्य टाइम्स के पेज पर जो है वो अपलोड करेंगे कि आरटीओ कठुआ का इस पर क्या कहना है। जी हाँ, आपको बता दें, कोट पुनू इलाका जम्मू कश्मीर का जो ज़िला कठुआ है, ज़िला कठुआ का नगरी क्षेत्र, आपको बता दें नगरी क्षेत्र में ही एक कोट पुनू इलाका पड़ता है जहां पर आरटीओ कठुआ जो है वो नाका लगाने के लिए गए हुए थे। आपको बता दें, आरटीओ कठुआ का कहना था कि माइनिंग को लेकर कुछ खबरें जो है वो सामने आ रही थी और सूत्रों के माने तो आरटीओ कठुआ को एक जानकारी जो है वो मिली थी कि वहां से ओवरलोड डंपर जो है वो इस समय गुजर रहे हैं। हालांकि संबंधित विभाग की अगर बात करें तो माइनिंग डिपार्टमेंट भी जो है वो इस समय अलग अलग लोकेशंस पर जो है वो छापेमारी कर रहा है और इस समय टीम जो है वो एक्टिव है। आपको बता दें कि जो कि हमें सूत्रों के हवाले से खबर आई है, इस वक्त डीएमओ कठुआ भी अपनी टीम के साथ जो है वो कठुआ शहर के अलग अलग हिस्सों में जो है वो पहुंचे हुए हैं, जहां पर लगातार माइनिंग की खबरें जो है वो सामने आ रही थी कि इलीगल माइनिंग जो है वो लगातार धड़ल्ले से की जा रही है, जिसको लेकर आरटीओ कठुआ भी संज्ञान लेते हुए जो है वो नगरी के कोट पुनू इलाके में पहुंचे हुए थे और उनको ऐसी सूचना थी कि यहाँ से ओवरलोड डंपर्स जो है वो गुजर रहे हैं, जिस पर वो कार्रवाई करने के लिए उस इलाके में पहुंचे हुए थे। खबर आपको बता दें, आरटीओ कठुआ जो है वो कोट पुनू इलाके में पहुंचे। उसके बाद जैसे ही वो कोट पुनू चौकी के पास पहुंचते हैं, चेक पोस्ट के पास पहुंचते हैं, तब उनसे एक पुलिस अधिकारी जो है वो पूछता है कि आप लोग कौन हैं। तो जैसे आरटीओ कठुआ उनको बताते हैं कि मैं आरटीओ कठुआ हूं और यहाँ पर जो है वो नाका लगाने के लिए आया हूँ। कुछ खबरें जो है वो, कुछ इनपुट्स यहाँ पर मुझे पहुँची हैं कि यहाँ से ओवरलोड डंपर जो है वो रात को गुजरते हैं और उन पर कार्रवाई जो है वो उन्हें करनी है। और उसके बाद जो पुलिस अधिकारी है वो कहता है कि आपने जो है वो इससे पहले हमारे चौकी इंचार्ज को या फिर थाना प्रभारी को जो है वो आपने इन्फॉर्म नहीं किया है। इसके बाद आरटीओ कठुआ का कहना था इसमें, अगर मैं आपको पहले से ही सूचना दे देता तो वो जो मेरी इन्फॉर्मेशंस थी, जो मेरे यहाँ के आने का जो मेरा मकसद था, वो कहीं ना कहीं लीक हो जाता और कहीं ना कहीं इन लोगों को, जो कि माइनिंग माफिया है, इन लोगों को पता चल जाता आरटीओ कठुआ यहाँ पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो लीक हो जाती और कार्रवाई जो है वो मैं नहीं जो है वो कर पाता। जिसके बाद से आपको बता दूं तो आरटीओ कठुआ और उस पुलिस वाले के बीच बहसबाजी हुई। पुलिस वाले ने जो है वो आरटीओ कठुआ के साथ बदतमीजी जो है वो की है और आपको बता दें तो मामला जो है वो, जो कि सूत्र अभी तक हमें बात बता रहे हैं, मामला इस हद तक बढ़ गया कि पुलिस अधिकारी ने आरटीओ कठुआ पर हमला कर दिया। ये एक बड़ी खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है। माइनिंग माफिया के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब माइनिंग माफिया जो है वो इतना हावी हो चुका है कि वो अधिकारियों पर भी हमला करने के बाद जो है वो नहीं रुक रहे हैं। हमने पीछे देखा कि कई, अगर बात करें हिंदुस्तान के कई ऐसे इलाकों से खबरें सामने आती है कि माइनिंग माफिया जो है वो अधिकारियों पर हमला कर देते हैं, लेकिन कठुआ में ऐसा हुआ है कि पुलिस अधिकारी ने ही जो है वो अपने एक अधिकारी को जो है वो उस पर हमला किया और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। ये खबर सामने निकल कर आई कि एक पुलिस अधिकारी ने आरटीओ कठुआ पर बदतमीजी जो है वो उनके साथ की है और हमला करने की भी कोशिश की है। अब आखिरकार जब आरटीओ कठुआ वहां पर पहुंचे, माइनिंग को लेकर जो है वो मसला था। अब आरटीओ कठुआ जो वहां पर पहुंचे थे कार्रवाई करने के लिए, तो इसमें पुलिस अधिकारी को क्या समस्या थी, वो पुलिस अधिकारी को क्या दिक्कत जो है वो आरटीओ कठुआ की कार्रवाई से हुई कि उसने जो है वो हमला जो है वो पुलिस आरटीओ कठुआ पर कर दिया। ये सवालिया निशान जो है वो काफ़ी ज़्यादा उठ चुके हैं कि आखिर क्या कारण रहा होगा कि पुलिस अधिकारी ने आरटीओ कठुआ के साथ बदतमीजी की। अब आपको बता दें कि आरटीओ कठुआ का कहना है, उन्होंने राजबाग थाना क्षेत्र के एसएचओ को भी जो है इसके खिलाफ कंप्लेन की है और साथ ही साथ उन्होंने डीसी कठुआ से भी बात की है और ये भी कहा है कि ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे पुलिस वालों पर एक्शन जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से पुलिस अधिकारी जो है वो आरटीओ कठुआ पर अगर हमला करेंगे और चाहे किसी भी अधिकारी की बात करें, किसी भी अधिकारी पर हमला करेंगे, तो ये जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में आरटीओ कठुआ का कहना था, नाका लगाना जो है वो रात के समय में इतना मुश्किल हो गया है। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं माइनिंग माफिया के लोग जो है वो हमला कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का नहीं पता था कि पुलिस के अधिकारी भी जो है वो हम पर हमला करेंगे। अब पुलिस के अधिकारियों ने क्यों हमला किया, क्या
जो कारण रहा होगा ये वो पुलिस अधिकारी ही बता सकता है, जिस अधिकारी ने जो है वो आरटीओ कठुआ पर हमला किया। उम्मीद की जा सकती है कि पुलिस प्रशासन जो है उस पर हरकत आएगा और कार्रवाई जो है वो उस पुलिस वाले पर की जाएगी जिसने आरटीओ कठुआ पर हमला किया है। फिलहाल तौर पर आपको बता दूं कि आरटीओ कठुआ पर एक पुलिस अधिकारी ने जो है वो हमला किया है। ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि पुलिस वाले ने हमला किया? हालांकि बहरहाल ये बात की बातें हैं, कार्रवाई जो है वो लगता है कि होनी चाहिए। हम भी यही कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, उस पुलिस वाले के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। आरटीओ कठुआ का कहना था कि अब रात के समय में नाका लगाना भी मुश्किल हो चुका है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे या फिर पुलिस अधिकारी ही आरटीओ कठुआ पर हमला करने शुरू हो जाएंगे तो फिर किस तरह से कार्रवाई जो है इन माफियाओं पर की जाएगी, क्योंकि ये माफिया जो है वो रात के समय ज़्यादातर एक्टिव हो जाते हैं और रात के समय में ही अपनी माइनिंग की कार्रवाई को जो है ये अंजाम देते हैं। हालांकि संबंधित विभाग भी जो है वो हरकत में है। पिछले दिनों कुछ दिन पहले 33 डंपर्स पर जो है वो कार्रवाई की। डीएमओ कठुआ ने 33 डंपर्स को जो है वो सीज किया और उनके जो है वो चालान काटे। पता ये चला कि वो इलीगल माइनिंग जो है वो कर रहे थे और जितनी भी खनन संपदा है, जितनी भी माइनिंग जो है वो जम्मू कश्मीर से की जा रही है, ये सारा माल जो है वो पंजाब की ओर ले जाया जा रहा था। जिसके बाद पंजाब प्रशासन के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें पंजाब पुलिस के अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी, तहसीलदार कठुआ, डीएमओ कठुआ और पंजाब पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स से। अब उम्मीद की जा सकती है जिस तरह से पुलिस के एक पुलिसकर्मी ने आरटीओ कठुआ पर हमला किया है, आने वाले दिनों में उस पर एक कड़ा एक्शन होगा। और जिस तरह से आरटीओ कठुआ पर हमला हुआ है या उनके साथ जिस तरह से बात की गई, बदतमीजी जो है उनके साथ की गई है, इसका हम भी जो है वो पूरी तरह से खंडन करते हैं, निंदा करते हैं और उम्मीद कर सकते हैं जल्द से जल्द इस पुलिस वाले पर कार्रवाई होगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट जो है वो कठुआ से निकल कर सामने आ रही है। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स के लिए।